हेलो नमस्कार। आज का अपना विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो हमारा कोर्स है 30 डे फ्री कोर्स का, जो मैंने चैलेंज लिया था कि मैं आप लोगों को 30 दिन तक फ्री कोर्स सिखाऊंगा, जिसका कोई रुपया भी आपसे नहीं लिया जाएगा। ऐसा करते करते हम आज तक 22 दिन का कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा है 23 यानी 23वां दिन बैंक निफ्टी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। देखो भाई, मार्केट में कोई स्ट्रेटजी नहीं होती है, न कोई स्ट्रेटजी प्रॉफिट दिलाती है, न कोई स्ट्रेटजी लॉस दिलाती है। ये पहले अपने माइंड को क्लियर करके रखो कि आप पूरा डिपेंड रहेंगे किस स्ट्रेटजी के ऊपर। ये स्ट्रेटजी में लगाऊंगा तो प्रॉफिट होएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन सा भी सिस्टम, कौन सा भी स्ट्रेटजी, कौन सा भी पैटर्न इधर 100% कोई भी काम नहीं करता। पहले ये बात को ध्यान में रखो। अगर 100% काम करता तो हर बंदा इंडिया का करोड़पति अरबपति होता। उस पैटर्न का वो वेट करता, जब वो पैटर्न बनता तो सारी धन दौलत जमीन का बेच के वो पैटर्न पैसा लगाता, पैसा बनाता है। लेकिन सबको मालूम है कि मार्केट में 100% कुछ भी काम नहीं करता है। आप भलाई कितने साल मार्केट में रहो, कैसे भी मार्केट को सीखो, कितना भी समझो, लेकिन मार्केट हमेशा रैंडम ही चलता है। जहां आदमी का ज्यादा टेस्ट होता है कि ये पैटर्न 100% चले गए, मार्केट वही पैटर्न को बार बार लात मार मार के तोड़ता है। ये पहले दिमाग में बिठा के रहो। ऐसा जो लोग बोलते हैं कि ये स्ट्रेटजी ले लो, मैं सिखा दूंगा, मेरे को फॉलो करो, मैं सिखा दूंगा, मैं ये पैटर्न सिखा दूंगा, वो पैटर्न सिखा दूंगा, आपको लॉस से प्रॉफिट में लेके जाऊंगा, ये 100% गलत बोल रहे हैं। 100% क्या है? इसकी 100% क्या ये है कि खुद ही आपको एक फील्ड के अंदर मेहनत करनी ही पड़ेगी। एक फील्ड में दूसरे का एक्सपीरियंस आपके कुछ भी काम आने वाला नहीं है। ये बात को आप ध्यान में रखो। या मैं रहूं या कोई दूसरा मेंटर रहे या तीसरा रहे, कोई भी रहे, कोई फर्क पड़ता नहीं इसमें। चाहे किसको 40 साल का एक्सपीरियंस हो, उससे सीखो, या जिसको 10 साल का है, 5 साल का है, 2 साल का, उससे सीखो। लेकिन प्रॉफिट आपको तभी होएगा जब मार्केट में खुद आप मेहनत करेंगे, मार्केट में खुद बैठेंगे, वो अच्छे से बाजार को समझने की कोशिश करेंगे, चार्ट को पढ़ेंगे, तो आपके प्रॉफिट बनने के चांस बढ़ जाते हैं। 100% होएगा ही नहीं, चांस बढ़ जाते हैं कि उस टाइम तक आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव, आपका तजर्बा, आपका जो चार्ट पढ़ने का तरीका, ये चीजें आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगती हैं। वो भी 100% नहीं। अच्छे से अच्छे पैटर्न फेल होते हैं मार्केट के अंदर। सारी कंडीशन दिखा रही होती है कि मार्केट यहां से बुलिश ही होएगा, मार्केट ऊपर ही जाएगा, फिर भी मार्केट उससे नीचे चलना चालू करता है और सबके सपनों पर पानी फेर देता है। वो बातें हम बाद में करेंगे, लेकिन आज की इंपॉर्टेंट जो बात है जिसपे हम चर्चा करने वाले हैं, वो बात कर रहे हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। इसके पहले मैंने निफ्टी के ऊपर बात किया और मैंने सपोर्ट से पढ़ाना चालू किया। सपोर्ट पढ़ाया, रेजिस्टेंस पढ़ाया, ट्रेंड लाइन पढ़ाई, ब्रेकआउट पढ़ाया, कैले ब्रेकआउट पढ़ाया, कैसे वॉल्यूम कैसे काम करता वो पढ़ाया, निफ्टी में कैसे काम करना चाहिए उसके बारे में पढ़ाया। और पढ़ाते 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 आज हम 23 डे पे आ गए हैं। आज जो मैं इंडेक्स का बात कर रहा हूँ, वो इंडेक्स का नाम है बैंक निफ्टी, जो बहुत ही वोलेटाइल करता है। वोलेटाइल मतलब मार्केट जंप करता है, उसके लिए 200, 400, 500 पॉइंट कोई बड़ा काम नहीं होता है। अगर आप 1000-2000 के प्रॉफिट में भी बैठे हैं तो कभी गायब हो जाएगा पैसा और आप 2-4 के लॉस में आ जाएंगे। ये बैंक निफ्टी के लिए छोटी बात है। वेरी वेरी डेंजर इंडेक्स है बैंक निफ्टी। अभी आप बोलेंगे इतना खतरनाक है, इतना वोलेटाइल है, तो ट्रेड कैसे करने का? फिर आप कैसे सिखाने वाले हैं? बैठो, मैं सिखाने वाला इस बात को हूं
कि आप सिस्टमेटिक काम करेंगे तो प्रॉफिट बनने के चांस ज्यादा बन जाते हैं, 100% नहीं। अभी सिस्टमेटिक ट्रेडिंग क्या होती है, वो कैसे करनी पड़ती है, कब करनी पड़ती है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में घूम रहे होंगे। तो पहले जब आप मार्केट में आए तो कुछ तो सीख के आए होंगे, किसका तो सुन के आए होंगे, कुछ तो मार्केट में जानते होंगे। आप जितना सीख के आए उतना बहुत ज्यादा हो गया आपके लिए, इससे ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। इसका फर्स्ट पॉइंट है कि आपको रिस्क रिवार्ड के ऊपर काम करना है। सबसे पहले रिस्क रिवार्ड, अगर आपने रिस्क रिवार्ड के ऊपर कंट्रोल कर लिया कि भाई देखो मैं ट्रेड ले रहा हूं, ये ट्रेड के ऊपर मेरा लॉस रहेगा 5 रुपए का, तो प्रॉफिट लूंगा 10 रुपए का, ये अपना कमिटमेंट मार्केट में बैठने से पहले हो ही जाना चाहिए। अभी चलते हैं इसमें ट्रेड करना कैसे है, टाइमिंग क्या रखनी है, कहां पर हमको ट्रेड की लेने की कोशिश करनी चाहिए। तो देखो भाई, मार्केट है, जो बहुत सारे बिगिनर होते हैं, ट्रेडर होते हैं, उनको रात को नींद ही नहीं आती है, सोए रहते हैं, सपनों में खोए रहते हैं। समझे मार्केट खुलेगा ना, जैसे एंट्री मारूंगा और 200-400 पॉइंट लेके निकल जाऊंगा, ऐसा लगता है। सवेरे सवेरे मार्केट खुलता है, मार्केट खुलता है 9:15 बजे, बंदा बैठ जाता 7 बजे, कभी खुलेगा नाचते रहता है। जैसे ही मार्केट खुला और मार्केट कैंडल ऊपर को उछली या नीचे को गिरी, बंदा घुस जाता उसके अंदर। जबकि मॉर्निंग टाइम में मार्केट, ओपनिंग टाइम में मार्केट बहुत ही वोलेटाइल रहता है, उसको 100, 150, 200 पॉइंट ऊपर नीचे करने के लिए कोई टाइम नहीं लगता है। ये बंदा बड़ी भंवर में फंस जाता है, इसने बिना सोचे समझे उसमें जंप कर दिया, उसकी गहराई का कोई अंदाजा नहीं है। ये बंदे ने जैसे जंप किया, मार्केट ने नीचे ड्रॉप डाउन किया और 50, 70, 80, 100 पॉइंट के नीचे चला गया 1 मिनट के अंदर, उससे भी कम टाइम में। जो रात का सपना सजा रहा था कि सवेरे 5-6 हजार निकालूंगा, 10 हजार निकालूंगा, ये करूंगा, आज तो मैंने ये सीखा है, आज तो मैंने ये पढ़ा है, आज फलाने सर ने बताया ऐसा करने का, वैसा करने का, सब धरा का धरा रह गया, हाथ में कुछ नहीं आए, पीनल देगा 5-6 हजार 7 हजार का लॉस, बेटा परेशान। अभी क्या करना है? अभी कुछ नहीं करना, एक जिससे एग्जिट लेना है उसको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक तुमको एग्जिट नहीं कराएगा मार्केट, ना मार्केट ऊपर जाएगा बल्कि नीचे ही जाएगा, तुम्हारे लॉस को बढ़ाते रहेगा, लेकिन रिकवर नहीं करेगा तुम्हारे लॉस को, तुम्हारे लॉस को कम नहीं करेगा। आपने देखा रहेगा मार्केट में प्रॉफिट बहुत दिखता है तो झटके में गायब हो जाता है, लेकिन लॉस एक बार दिखना चालू हो गया तो गायब नहीं होता, वो बढ़ते रहता है। जब तक तुम ट्रेड से बाहर नहीं हो जाओगे तब तक मार्केट तुम्हारे लॉस को बढ़ाते ही रहेगा। ये चीज का अनुभव आपने भी किया रहेगा अगर आपने मार्केट में काम किया तो। बंदा निकल गया, परेशान हो गया और हो गया, पहले 7,000 का आता है, 7200 का, 7500 का, 7800 का, 8200 का। अभी सोचता 10,000 का लॉट था, इसमें तो 8200 चला गया, अभी रह गया 1800 रुपया, ये तो रख लो खर्चा पानी के लिए। वो बंदा पोजीशन को एग्जिट कर देता है, 1000 गालियां मार्केट को देता है, 1000 गालियां खुद को देता है, अपने को सोचता है मैं क्यों दिया, ये फला टिकट का, मेरे को क्या जरूरत थी इसमें जंप करने की, मार्केट तो 6 घंटा चलने वाला था। ये बातें उसको लॉस करने के बाद में समझ में आती है, पहले नहीं आती। तो मेरा मतलब ये समझाने का कि ये चीजों से मैं गुजरा हूं, गुजरा हूं, जो मैं बता रहा हूं कि कोई किताब की पढ़ी लिखी चीजें नहीं है, किताब की कोई लेना नहीं है, कोई मेंटर से मैंने सीखा नहीं है, मैंने खुद का एक्सपीरियंस किया, अच्छे खासे किया और मैंने मार्केट को बहुत ही टाइम दिया हुआ है।
जो गलतियां लोग करते हैं हमने भी वैसे ही की हैं। तो हमारा अभी आज तक क्या कि गलतियां कैसे रोकी जाए, इनसे कैसा बचा जाए, उसके बारे में आज बात कर रहे हैं। देखो भाई, मार्केट आज भी खुला है, कल भी खुलेगा, परसों भी खुलेगा, नरसों भी खुलेगा। मतलब सालों से मार्केट खुलता आया है, वो खुलता रहेगा, कोई फर्क पड़ता नहीं है मार्केट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमारे तुम्हारे जैसे लाखों आज चले गए, कुछ बंदे हैं जो कमा के बैठे हैं, मार्केट में आज भी काम कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिस्क रिवार्ड पर काम किया कि मार्केट को दूंगा तो 1 रुपया और लूंगा तो 2 रुपया, 1 रुपए से 1 पैसा ज्यादा नहीं दूंगा और 2 रुपए से 1 पैसा कम नहीं लूंगा। इतनी साइकोलॉजी को उन्होंने बढ़िया बनाया, मजबूत बनाया और ट्रेड पे बैठ गए। ऐसे नहीं बैठ गए भाई, ऐसे बंदा घूम जाता समय सवेरे उठ गए फर्स्ट कैंडल में, ऐसे नहीं बैठ गए। ऐसे बैठ गया जहां उन्होंने समझा कि 100% चलने वाली है। वो ट्रेड कौन सा देखते हैं, इसकी 100 प्रोबेबिलिटी नहीं, 150 200% प्रोबेबिलिटी उसके ऊपर बैठते हो ट्रेड लेके। नहीं तो वेट ही करते हैं, इंतजार ही करते हैं, जब तक नहीं आता कोई ट्रेड नहीं। हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड मिले ना मिले कुछ तो करना है, 500 ही मिल जाएगा, 100 भी मिल जाएगा, 1000 ही मिल जाएगा। जैसे 500 मिला भाग गया, एग्जिट कर दिया, फिर देखा मार्केट उसकी साइड में जा रहा है, अरे यार गलती हो गई, क्यों निकल गया मार्केट में, दूसरा ट्रेड मार दिया, मार्केट रिवर्स आया, जो 500 था प्रॉफिट में बैठा था वो भी चला गया, 500 का लॉस हो गया। ये चीजें होती हैं, इनके लिए हमें मार्केट में काम करने के लिए खुद के माइंड के ऊपर, खुद की अपनी ग्रीड जो बोलते हैं ना, होप जो बोलते हैं, साइकोलॉजी को इतना मजबूत, इतना स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा कि बीच में कुछ भी हो जाए, इसके अलावा मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूं, एक ही काम करूंगा। अभी आते हैं मुद्दे के ऊपर। मुद्दा क्या है कि भाई सब ऐसी चीजें हैं, तो हमें कैसे काम करना है। भाई तुम्हें कैसे काम करना है, तुम बैठो मार्केट में आके बैठो, सोचो समझो, पहले ये फाइनल करो कि भाई आज मैं ट्रेड करूंगा, अभी तक किया नहीं, आज मैं ट्रेड करूंगा तो ये ट्रेड में मैं कितना लॉस लूंगा, मेरे बजट में कितना लॉस बैठ रहा है। प्रॉफिट की बात बाद में करने का, लॉस की बात पहले करने का। भाई इधर उल्टा सोचना पड़ता है। मार्केट पूछता है बेटा लॉस कितना देगा तुम, एसएल का कितना लगाएगा, तुम बोलते मैं तो प्रॉफिट लेने के लिए आया हूं, स्टॉप लॉस क्यों दूंगा। फिर बंदा आ जाए तो पूरा लेके जाएगा। तो क्या करना है कि तुम बैठो, आराम से देखो, सोचो समझो, कल का चार्ट खोलो, मार्केट चल रहा है, और 2-3 दिन का चार्ट चेक करो, इसके अंदर बड़े टाइम फ्रेम पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर चेक करो कि मार्केट में 2-3 दिन के अंदर कहां पर रेजिस्टेंस बनाया, कहां पे सपोर्ट बनाया। मैं बात कर रहा हूं बैंक निफ्टी की, वैसे मैं आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में पढ़ा चुका हूं, वही पैटर्न चलते हैं मार्केट में सब में। जो निफ्टी रहा है, चाहे इक्विटी रहा है, चाहे इंडेक्स रहा है, या कौन सा भी मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस सब में ही चलता है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात ट्रेड लेने के लिए सबको करनी ही पड़ती है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, सपोर्ट के ऊपर और रेजिस्टेंस के ऊपर। मार्केट खुला चल रहा, धीरे धीरे ऊपर नीचे कर रहा है, ठीक है। आपने चेक किया कि देखो ये 22,500 का ऊपर एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस कैसे मालूम किया कि आपने 5 दिन का देखा, 5 दिन मार्केट का 2 बार गया और दोनों बार वापस नीचे आया। नीचे कहां तक आया, नीचे आया जो 22,500 था, इधर नीचे आया 22,300, मतलब 200 पॉइंट की रेंज में 3-4 दिन से काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम मार्केट में बैठे हुए हैं तब मार्केट 23,200 के ऊपर, मतलब 23,250 के ऊपर काम कर रहा है, चल रहा है। इस कंडीशन में आपकी कोई भी एंट्री नहीं बनती है, या तो मार्केट ऊपर जावे 500 पे या जावे 2200, मतलब 22,200 पे।
जो बीच में मार्केट झूल रहा है ना, वो झूले पे आपको ट्रेड नहीं लेना है, झूले पे आपको नहीं चढ़ना है। झूले पे आप पकड़ने की कोशिश करेंगे, झूला झूलने की कोशिश करेंगे, इतनी जोर से फेंकेगा कि आपके हाथ पैर सारे फ्रैक्चर हो जाएंगे। झूले पे कभी भी अटना रहता है, जब झूला नीचे आ जाए, रुक जाए, सट जाए, आराम से बैठ जाओ और रस्सी पकड़ लो। इतनी तैयारी आपने कर ली, इतना समझ लिया, बाद में रस्सी टूट जाए वो दूसरी बात है। लेकिन हमने तो अच्छी तैयारी की है, मार्केट जगह पे आया, अच्छे से मैं समझ लिया, अपना रिस्क रिवार्ड समझ लिया यार कि भाई देखो ये सपोर्ट है 22,300 का, 22,200 जो भी है, एक रॉन्डले वाला इधर का सपोर्ट है। अगर 22,200 है तो 21,975 पे मार्केट नीचे आएगा, 25 पॉइंट नीचे मार्केट आएगा तो मैं अपना एसएल लेकर के, मतलब अपना स्टॉप लॉस लेकर के और मार्केट से निकल जाऊंगा। इसके बाद कोई ट्रेड नहीं करूंगा। ये फाइनल हो गया। मार्केट आया उधर, उसने ऑसिलेट किया, थोड़ा घूमा फिरा, नीचे ऊपर किया, ठीक है, एक रेंज में 50 पॉइंट किया, 60 पॉइंट की रेंज जो बना उसको चला। बट ऐसे ही चलता है, हर जगह रेंज बनाते ही पहले हो। जब भी अपसाइड में या डाउन साइड में ब्रेकआउट देने का रहता है मार्केट को, तो पहले उसके पहले एक रेंज बनाता है, चाहे 1 घंटे का हो या 4 घंटे का हो, रेंज बनाता जरूर है। रेंज बनाने के बाद में स्विप देता है, जहां से इक्विटी जमा करता है, मतलब पहले लगाए हुए लोगों के जो होप में है ना, जो मार्केट रेंज में चल रहा है वो ही ट्रेड करते हैं। ऊपर को गया ना, उनको लगता है फटने वाला है, अभी ऊपर ब्रेकआउट देने वाला है, तो फट से ट्रेड ले लेते हैं, नीचे असर रख देते हैं। मार्केट इस जगह नीचे के लिए चलेगा, जिनकी जितने असर है सब वजन कर जाएगा। ये बिना कारण ही, बिना वजह ही अपने 25-25-30 पॉइंट के असर दे चुके हैं, एक बार नहीं, 3-3, 4-4 बार, क्योंकि मार्केट ऐसा बार बार करता है, बार बार ब्रेकआउट, एक ब्रेकआउट ऊपर को देता है, एक नीचे को देता है, ऐसे ही करता है। और लोग उसके भ्रम में फंस जाते हैं, कृष्णा बोलते हैं ना उसको, अभी चला जाएगा, निकल जाएगा, ऐसे में तो अपने असर देते हैं। लेकिन तुमको जो आज तुम वीडियो देख रहे हो ना, इससे तुमको ये राहत मिलेगी कि भाई अभी इधर मैंने ट्रेड लूंगा, इसके नीचे जो है 22,975, उस पर मैं ऐसा रखूंगा, ये लेवल को तोड़ेगा तो मैं ट्रेड में एंट्री कर दूंगा, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। आपने फाइनल कर लिया 25 पॉइंट का एसएल और 50 पॉइंट का टारगेट। अभी मार्केट आपके मुताबिक चल रहा है और उसने उस रेंज को तोड़ के बाहर निकलना चालू किया, आपने एंट्री किया, ठीक है। ये काम पूरा आपने सिस्टमैटिक किया है, इसमें कोई आपने गिर नहीं किया, कोई होप नहीं किया, कोई जल्दबाजी नहीं की, आराम से सिस्टमैटिक आपने ट्रेड किया। अभी क्या करना है, स्टॉप लॉस टारगेट को दिमाग में न रख करके सीधा सिस्टम में जाओ और सिस्टम में डाल दो। सिस्टम में कहाँ डालने का, सीधा जो तुम्हारा पीएल चल रहा है, जो चाहे रेड में चल रहा हो या ग्रीन में चल रहा हो, जहां चल रहा हो, उसको टच करके नीचे एक साइड ओपन होगी, जीटीटी ऑर्डर। जीटीटी ऑर्डर में अपना 25 पॉइंट का एसएल, 50 पॉइंट का टारगेट डाल के कंप्लीट कर दो। अभी आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, मार्केट आपसे 25 पॉइंट से एक भी पॉइंट ज्यादा नहीं ले पाएगा। हाँ, ये भी बात है, 50 पॉइंट से भी एक पॉइंट ज्यादा लेगा, 500 पॉइंट चला जाए, तुम्हारा ट्रेड 50 पॉइंट टच करते ही एग्जिट कर देगा। अपन दो सोच के आए थे 1+2 का, अपना तो काम हो गया ना, हमने प्लानिंग यही किया था ना, 25 पॉइंट देने को तैयार हो और 50 पॉइंट का मेरे को टारगेट चाहिए, डबल पैसा चाहिए, आपका हो गया, खत्म बात, खुश, टारगेट मिला, पोजीशन एग्जिट करो, सिस्टम को बंद करो, भगवान का शुक्रिया अदा करो, मार्केट के हाथ जोड़ो और कल के लिए प्लानिंग करो, कल कैसे काम करना है, और जो तुम पैटर्न पे तुमने ट्रेड लिया था उसके बारे में फिर मार्केट बंद होने के बाद में फिर एक बार चार्ट के पास सामने बैठो तो देखो एक्चुअली ये पैटर्न
आज काम किया है, इसके पहले भी कितने बार इसने काम किया है ऐसे जो प्रॉफिट दिया करके। ये चीजें आपको डीप गहराई में समझ में आएगा कि यहाँ ये पैटर्न सपोर्ट का पैटर्न, सपोर्ट से निकला हुआ ट्रेड अच्छा काम करता है। अभी बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, प्रॉफिट आया 50 पॉइंट का था, जो भी मिला प्रॉफिट आया, अभी उनको बैठा नहीं जाता है। उनको क्या खुजली होती है भाई कि देखो इतना पैसा आ गया प्रॉपर्टी का, अब ये काम करते हैं, अब इतना पैसा बन गया, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं उसको। तो सोचता है ट्रेड लूं कि नहीं लूं, लूं कि नहीं लूं, और मार्केट आगे चलते रहता है, सोचते रहता है लूं कि नहीं लूं। जैसे बटन दबाने को जाता है बाय करने के लिए, फिर डर जाता है अरे यार ये तो पीछे आ रही है, फिर आगे मार्केट बढ़ता है, फिर बटन दबा जाता है बाय करने के लिए, अरे घंटे पीछे आ रही। ऐसे करते करते मार्केट अपने लास्ट रेजिस्टेंस के पास पहुंच जाता है, बंदा हिम्मत जुटा करके ट्रेड ले ही लेता है। अब कहाँ ट्रेड लिया उसने, रेजिस्टेंस में। रेजिस्टेंस में क्या होता है, रेजिस्टेंस में रहते हैं वायर लोग, बियर लोग, जो मार्केट को सेल करते हैं, मार्केट को नीचे लेके आते हैं। ऑलरेडी मार्केट ऐसे चल के ऊपर जा चुका, रेजिस्टेंस जा चुका है, अब बंदे ट्रेड डाल दिया, ट्रेड डाल दिया, उधर से मार्केट नीचे घूमना चालू किया। अरे बोले तो फंस गया यार, अरे फंसा ना भाई, तू जानबूझ के फंसा, तुम तेरे को क्या जरूरत थी अभी तेरे को क्या जरूरत थी कि लेना ही नहीं था। तो गलती यहाँ पर गलतियां होती हैं, लोग मानते नहीं है। एक ही सिस्टम रखना है भाई, जब मैं एक ही ट्रेड करूंगा, यह चल जाए टारगेट, इसके बाद में कोई ट्रेड नहीं करूंगा। दूसरे बंदे क्या होते हैं, ऐसे चला जाता है, उनको बहुत गुस्सा आता है, बहुत तकलीफ होता है, बहुत दर्द होता है, उनको पैसा गया, मेरा पैसा गया। अरे पैसा जाने वाला है ना, जाने ही वाला है पैसा इधर। इतना दुखी हो रहा है, इतना गुस्सा हो रहा है, इतना नाराज हो रहा है, इतने वो पैसे की तकलीफ है करके, तो मार्केट में मत डालो ना पैसा, मार्केट में काम मत करो ना, दूसरे वो क्षेत्र में उधर काम करो इधर। तो या कोई भी चीज गारंटी नहीं है। अभी तुम्हारा असर गया है, शांति से असर ले लो, जो भी मिला 25 मिनट का जो भी असर में हो गया, पैसा बना, असर ले लो, आराम से बैठो। और इसमें कहाँ गलती की हमने, इसमें कहाँ सुधार कर सकते हैं, इसको और अच्छे से कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में जानकारी इकट्ठी करो और अच्छा सा अपने नोटबुक बनाओ, उसके अंदर पूरा लिखो, ये डेट को मैंने ऐसे पढ़ने में लिया था, ऐसा किया था, इतना ऐसा था, इतना टारगेट था, मार्केट ने ऐसे लिया, मैंने एक्सेप्ट किया, इसके बाद में मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपने कोई ट्रेड नहीं लिया। ये तुम्हारे को मार्केट में लॉन्ग टाइम तक बनाए रखेगा। अगर आप लॉन्ग टाइम तक मार्केट में रहेंगे, बने रहेंगे, 100% बहुत ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे, ये मैं लिख के देता हूँ। लेकिन लॉन्ग टर्म बने रहने के लिए आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। 1 डे 1 ट्रेड, नो रेवेन ट्रेड, नो होप ट्रेड, ना ओवर ट्रेड है, नो ओवरनाइट पोजीशन होल्डिंग। ये सारी चीजों को जो नुकसान देने वाली है, क्योंकि जो मार्केट है ना, इंडेक्स है, इसमें ओवरनाइट पोजीशन लेके जाना बहुत ही बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है। आदमी एक्चुअली कभी लेके जाते पोजीशन को ओवरनाइट, जब भी लॉस में बैठे रहते हैं। जब प्रॉफिट की पोजीशन होती है, मुझे ग्रीन में दिखता रहता है, तो पोजीशन को काट के भाग जाते हैं, अरे ठीक है 2000 मिला ना, बस मजा आ गया। जब फंस जाते हैं 2000 का, 3000 का, 5000 का लॉस कर रहा है, अगले दिन की कोशिश करते हैं कि भगवान कल गैप अप खोल दे मार्केट, 100 500 200 पॉइंट 300 पॉइंट 500 पॉइंट हमारी लॉटरी लगा दे। दोस्तों, इधर प्रेयर से काम नहीं होता है, कितनी भी प्रार्थना करेगा कुछ भी होने वाला नहीं है। इधर प्लान काम करता है, तो प्लान क्या है, या आपको स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना पड़ेगा। एक दिन में एक ही स्टॉप लॉस लेंगे, एक ही टारगेट लेंगे, इसके आगे कोई काम नहीं करेंगे, रिस्क रिवार्ड से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। एक बार ट्रेड ले लिया, हमने पूरा एनालिसिस कर लिया, पूरी जांच कर ली, पूरे समय लिया, सबको जानने के बाद में मैं ट्रेड लिया ना उधर,
उसके जैसा तो नहीं लिया, मार्केट खुला जंप किया, ट्रेड लिया, लॉस में गया, भाग गया। हमने पूरा एनालिसिस किया, पूरा मार्केट को समझा, मार्केट हमारे सामने मूव भी करना चालू किया, तब मैंने रिस्क रिवॉर्ड रखा, फिर हमने ट्रेड लिया, अपने यस और टारगेट को सिस्टम में डाला, मतलब मैंने पूरा काम सिस्टमेटिक किया। अभी मार्केट का मर्जी है, वो मेरे को ऐसा देता है या टारगेट देता है, उस पर मेरा काबू नहीं है। मेरा काबू किस पे है? अगर इसको ट्रेड में प्रॉफिट मिलती है तो लेके घर पे जाना है, इस ट्रेड में मेरे को स्टॉप लॉस मिलता है उसको भी घर पे लेके जाना है, और प्रेम पूर्वक शांति पूर्वक, ना बदले की भावना कि भाई मेरा पैसा गया अब दूसरा ट्रेड लूंगा या तीसरा ट्रेड लूंगा। तो भाई मेरे बता रहा हूँ, तुम्हारे में सच्चाई बता रहा हूँ कि जो पैसा अकाउंट में बचा है वो भी सांसद को पूरा देके जाएगा। हो आपको समझ में आया होगा मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब यही है कि सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करनी है, मतलब पूरा मशीनरी बन के ट्रेडिंग करनी है। जैसे मशीन में कोई चीज है तो जा करके उधर फिक्स हो जाता है, उधर से वो कट हो जाता है कि भाई मैंने ट्रेड लिया, पूरा एनालिसिस किया, पूरा समझा, समझने के बाद में देखा, मेरे को लगा कि सही है ट्रेड और ये काम कर सकता है, तब हमने ट्रेड बनाया। तो मैंने अपनी जवाबदारी का जो काम था पूरा कंप्लीट कर लिया, और स्टॉप लॉस को मैंने माइंड में न रख करके सिस्टम में डाला। ये सबसे बड़ी चीज है। माइंड में आदमी क्या करता है, जैसे ही मार्केट उसके साइड में नीचे नीचे आना चालू करता है, ये स्टॉप लॉस को नीचे सरकाना चालू करता है। जैसे स्टॉप लगाया 25 पॉइंट का, मार्केट फ्लैट में आ रहा है, ये सरकार है नीचे कर दिया उसने 35 पॉइंट का, 10 पॉइंट सरकार दी नीचे। उसको लगता है कि अभी रास्ते रिवर्स हो जाएगा, जब 35 पे आ गया और नीचे सरकार है, और नीचे सरकार सरकार कर लो, जो कुछ होने वाला था उससे 2 गुना 3 गुना 4 गुना बढ़ते जा रहा है। फिर अपने को कोस रहा है, अपने गाली दे रहा है कि मेरे को सब करने की जरूरत थी, खुजली। तो मेरा समझाने का बताने का ये मतलब है कि ये मार्केट एक दिन का है, 2 दिन का है, 10 मिनट का वीडियो सीखने से देखने से ट्रेडर नहीं बनता है। कितने लोग हैं जो कितने दशकों से काम कर रहे हैं मार्केट में, वो भी गारंटी नहीं ले रहे कि मैं बता रहा हूं कि तुम कर लो हो जाएगा परसेंट। वो तुम इन लोगों की बातों में आकर के इनको फॉलो कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, 10 मिनट सिखाऊंगा, कोई बोला 15 मिनट सिखाऊंगा, कोई 2 घंटे सिखाऊंगा, कोई बोला मेरा कोर्स ज्वाइन कर ले फटाफट सिखा दूंगा, कोई रोज डाल रहा है अपने पेड़ डाल रहा है, इसमें इतना बना है, इसमें ठीक है तुमने बनाया, जाके यस कर, मजा कर, दुनिया का अधिकार है। तुमने पैसा बनाया, मजा कर, अपने परिवार वालों को सिखा, तेरे खाना रहेगा, तेरे परिवार रहेगा, रिश्ता रहेगा, उनको करोड़पति बनाना, दुनिया क्यों बता रहा है भाई तुम? ज्वाइन कर ले, इतनी फीस है। अरे साल तुमने तो अपनी करोड़ों को बताया तो कमाए करके, अभी 400-500 हजार रुपये क्यों मर रहा है इधर? ये सब झूठ है, सब फ्रॉड है। कि तुम्हारे पैसे से बड़े पैसे वाले मर रहे हैं और तुमको आपको हमको कुछ भी नॉलेज नहीं मिले इनसे। तो मेरा एक ही मतलब है, एक ही मकसद है भाई, अगर मार्केट में काम करना है तो मार्केट में काम टाइम देना ही पड़ेगा। जब तो तुम मार्केट में टाइम देगा नहीं तो तुम मार्केट में समझेगा ही नहीं, तब तो समझेगा नहीं तो प्रॉफिटेबल कैसे बनेगा? दूसरी बात जो मैं बात कर रहा था बैंक निफ्टी की, इंडेक्स ऑप्शन का है, जहां तक है मेरा ये विचार है ऑप्शन से आपको बच के इक्विटी में काम करेंगे तो ज्यादा सेफ रहेंगे। उसमें ज्यादा सेफ क्यों रहेंगे? उसका एक रीजन, एक कारण है कि निफ्टी में जो 330 के टाइम दिखेगा, जो पैसा तुम्हारा मार्केट रेंज में घूम रहा है, तब भी आपका जो पैसा लगा हुआ है ऑटोमेटिकली कम होते जाता है, ये एक्सपायरी बेस रहता है। इससे अच्छा है लिक्विडिटी में काम करेंगे, इसमें उसकी झमेला नहीं है। अगर मार्केट 1 पॉइंट गिरेगा तो आप 1 ही रुपया कमाएगा, लेकिन 1 रुपया गिरेगा तो तुम्हारे 2 रुपये कम होंगे। एक किरण लेके लेगा अलग से, जो बोलते हैं ना इसमें इतने सारे पैसे कमाए हैं हम, इतने ट्रेडर लोग पैसे कमा रहे हैं, ये पैसे जा कहाँ रहे हैं? एक पैसा जा रहा है सेलर, जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, वो ऑप्शन हेजिंग करते हैं, उनके खीसे में, हमारे खीसे से निकल कर पैसे इन बड़े फंड को पैसा जा रहा है। तो अपना ध्यान रखो, अपनी कैपिटल का ध्यान रखो, अपनी
इस रिस्क रिवार्ड की जो साइकोलॉजी है उसके ऊपर पूरा फोकस करो, पूरा ध्यान रखो और ध्यान से ये बात सोच के रखो, मन में लिख के रखो कि रिवेंज ट्रेडिंग के बारे में कभी सोचना नहीं, कभी करनी नहीं, ओवरनाइट पोजीशन कभी भी लेनी नहीं। ठीक है, आज के दिन इतना ही। आपको कितना समझ में आया? जो मेरे दिल की बात थी मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। मेरा अंदाज है कि इस तरह से आप काम करेंगे तो आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है नेक्स्ट लेवल पे कुछ सालों में, एक महीने का काम नहीं भाई मेरे, तुम बोलेगा 30 मिनट में तुमने सुना वीडियो ये बन जाएगा वो बन जाएगा, कुछ सालों में आप खुद मेहनत करेंगे ये जर्नी आपकी नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगी। जो आप जहाँ आप रह रहे हैं वहां से कुछ आपकी अलग ही पहचान बनेगी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, शुक्रिया आपने इतना टाइम दिया, उसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर लें, अपने फ्रेंड ट्रेडर जो भी ट्रेडिंग करता है उसको पहचानते हैं, ये वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, आभारी हूँ, धन्यवाद।